हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो इसमें हम इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स को डील करना ही सीखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relation between the zeros and coefficient। दिए हुए द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापिता की जांच कीजिए। मींस हमने इसमें दो काम करने हैं। पहला हमने ये फाइंड करना है इसके जीरोस यानी कि इसके रूट फाइंड करने हैं दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और प्लस जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं और जो उसके रूट्स आएंगे यानी कि जीरोस आएंगे, उनका जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करके दिखाना है आपने। ये दोनों क्वेश्चंस जो है, दोनों पार्ट्स हमने एक क्वेश्चन में करने हैं। तो फर्स्ट के हमारे पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं, हम 6 के 6 पार्ट्स आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि इक्वल टू कुछ भी लगा दूंगा 0 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन फिलहाल हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज क्लियर करनी है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें मेन लाइन ये है हमारे पास। क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। अगर इस पॉलिनोमियल में c की वैल्यू 0 हो जाए, अगर c 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इस केस में भी जो इसकी पावर है वो क्या रहती है, 2, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस x आ जाए तो ठीक है। और अगर हम b की वैल्यू 0 रखें, a यहां c यहां पे वैल्यू है, बस a की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, या 2x स्क्वायर प्लस 3 ले लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। सिमिलरली अगर b और c दोनों 0 हो जाए, सिर्फ और हमारे पास क्या बच जाए, ए एक्स स्क्वायर बच जाए। मींस एक्स स्क्वायर आ जाए या 2x स्क्वायर आ जाए या हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट अगर a की वैल्यू 0 होगी, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c। तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इसको मैंने इसलिए समझाया है, अगर आपका ये 1 मार्क्स में आता है तो इसको आप डील कर सकते हैं। ऐसा ही हम चैप्टर नंबर 4 में भी करेंगे आगे। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहां पे a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a, x का होगा b, और कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास c। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8, ये हमें दिया गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो इसमें a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और b की वैल्यू क्या आ रही है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b कहते हैं हम। तो यहां x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं होगा, अचल संख्या, तो c क्या आ रहा है हमारे पास, -8। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं।
आज मैं आपको फैक्टर बनाने का बहुत ही इजी वे समझा रहा हूं। जिन बच्चों को फैक्टर बनाने में मुश्किल आती है वो इस मेथड को सीखने के बाद आसानी से फैक्टर्स बना सकेंगे, और जो बच्चे जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं वो डायरेक्टली भी बना पाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के बच्चे इस मेथड को अच्छे से समझ लें और आप इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। AC क्या होता है हमारे पास, AC होगा A और C की मल्टीप्लीकेशन। क्या आ जाएगा जी, ये -8, और दूसरी तरफ से हमारे पास B क्या है, -2। अब हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करें, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारे पास, -8, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, -2। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो -8 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो पहले हम 8 पे कंसंट्रेशन करते हैं भी 8 कैसे कैसे आता है। 1 इंटू 8 पे 8 आएगा और 2 इंटू 4 पे 8 आएगा। पहले हमने 1 पे चेक किया, फिर हमने 2 के अकॉर्डिंग चेक किया, क्या 2 पे डिवाइड होता है 8? हाँ जी होता है, तो 2 इंटू 4 आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पे तो डिवाइड होगा नहीं, 4 पे होगा, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा। तो जो कि ये सेम नंबर ही है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब रिपीट होना शुरू हो जाए ना आपके पास, मतलब वही नंबर दोबारा आने शुरू हो जाए फैक्टर बनाते बनाते, तो आपने रुक जाना है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास दो ही मेन फैक्टर्स आएंगे। अब हमने क्या करना है, -8 चाहिए, तो हमें पता लग गया इनमें से किसी एक को माइनस का करना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको माइनस का करो, चाहे इसको, चाहे 2 को या 4 को। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, चाहे तो 18 या 24। अब हमने दूसरी चीज देखनी है, भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए, 2, -2। पहले हम 2 पे बात करते हैं, माइनस को एक बार छोड़ते हैं। 1 और 8 में से क्या आएगा, ऐड करने पे 9 और सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करने पे क्या आ रहा है, 7। 2 और 4 में क्या हो रहा है, ऐड करने पे 6 और माइनस करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। तो मींस हमारा इन दोनों में से जो ये नंबर था वो हमारा कंफर्म हो गया, 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 को कैसे लिखेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए -2, तो ऐड करने पे क्या लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए, -2 चाहिए हमारे पास। तो हम जो माइनस का नंबर है वो बड़ा रखेंगे, तो ये हम रखेंगे 4, ये हम नंबर रखेंगे 4। ठीक है, 4 किस चीज का, माइनस का, और 2 हमारे पास किस चीज का आएगा, प्लस का। ठीक है, तो इससे हमारे -2 आ जाएगा। और इस तरफ भी अगर आप माइनस का 4 रखोगे और 2 प्लस का, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -8। तो हमारे पास जो दो नंबर चाहिए थे वो मिल चुके हैं, कौन कौन से, 2 एंड -4, 2 और -4। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट को ब्रेक नहीं करना, फर्स्ट को एज इट इज x² लिखेंगे, लास्ट वाले को भी एज इट इज 8 ही लिखेंगे। पहले और लास्ट वाले टर्म को हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ जो मिड वाला टर्म है ना इसके दो पार्ट्स करेंगे। -2x को क्या लिखेंगे, चाहे तो आप पहले 2 लिख लीजिए, चाहे आप पहले -4 लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो 2 प्लस का हम पहले 2 ही लिख लेते हैं, 2x, फिर क्या है माइनस, तो इसको हम लिखेंगे -4x। ठीक है, ये माइनस का 8 था तो माइनस का 8 ही रहेगा। हाँ जी, तो यहां तक आपको चेंजेस समझ आ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने इसी चीज को ब्रेक किया है, किस चीज को, 2x को, -2x को ब्रेक किया है 2x -4x से, और वापस जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ रहा है। तो ये चीज समझ आ गई। जो बच्चे इस चीज को डायरेक्टली कर सकते हैं उनको ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग चलता है, आप डायरेक्टली सोच पाते हो, तो आप सीधा -2x से क्या आ जाएगा, 2x -4x। अब हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पहले हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे। पेयर बन गए। अब इन पेयर में से क्या करना है, आपने कॉमन पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार रफ काम में लिखता हूं कैसे कैसे बनता है। जो x² है तो ये x इंटू एक्स बन चुका है, और जो 2x है ये 2 इंटू क्या है, x, या 4x क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, और 8 हो जाएगा 4 इंटू 2। ये हमारा रफ काम है, आप चाहे तो इसको फेयर में भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1x और 1x दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। यहां पे क्या रह गया, x प्लस यहां क्या रह गया, 2।
क्लियर है। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है, तो 4 कॉमन निकालेंगे। बट आपने एक बात का ध्यान रखना है भी, जो अंदर यहां ब्रैकेट के अंदर बचेगा और ये नंबर दोनों क्या होंगे, सेम। तो हम देख पा रहे हैं दोनों नंबर किस चीज के, माइनस के हैं, बट हमें आंसर किसमें चाहिए, प्लस में। तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को कॉमन निकालने का क्या रूल होता है, अगर आप किसी भी 2 नंबर्स में से, 3 नंबर्स में से माइनस को कॉमन निकालोगे तो जो नंबर्स है उनके साइन बदल जाएंगे। अब 4x किस चीज का था, माइनस का, 4 कॉमन निकालिए, क्या रह गया x, तो x बचेगा प्लस का। सिमिलरली 8 में से 4 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2, तो 2 भी किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। और ये भी कंफर्म हो गया दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो। तो अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 को ही कॉमन ले लेना है। x प्लस 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहां क्या बच जाता है, x, और यहां बच जाता है -4। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को बराबर रखेंगे 0 के, और x की वैल्यू आ जाएगी -2। और सिमिलरली x -4 को बराबर रखेंगे 0 के, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। इन दोनों रूट्स की यानी कि जीरोस की, और जो हमारे पास दिया हुआ है कोफिशिएंट्स इनके, उन सभी की जो रिलेशंस है उनको प्रूव करेंगे क्या आता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या रिलेशंस है, पहले हम लिखते हैं वो वाला, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। पहला हमारे पास रिलेशंस दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आएगा, -b/a, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऊपर माइनस एक फॉर्मूले में आएगा, इस रिलेशन में भी आएगा, और जो नीचे वो प्लस का आएगा। आप दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए -b/a, चाहे आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। जीरोस कौन कौन से आ गए, -2 एंड 4। -2 और 4 का पहले हम सम निकालते हैं, क्या आएगा, -2 + 4, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद +2। इस तरफ हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास था -b/a, तो माइनस हमारी तरफ से एक b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है जी, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा 2। तो ये था जी हमारा पहला रिलेशन जो कि प्रूव हुआ है। अब हम करेंगे दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों में से जो मर्जी लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्या आ रहा है, c/a। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, -2 × 4, क्या आ जाएगा जी, -8। और इस तरफ c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा जी, -8। तो हमारा जो दूसरा रिलेशन था वो भी प्रूव हो गया है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी मिडिल टर्म को तोड़कर हमने क्या किया, फैक्टर्स बनाए, उससे हमने जीरोस फाइंड की। अब जीरोस की हेल्प से हमने जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड जीरोस है उसे हमने प्रूव किया है। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी करेंगे। पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट उसमें कहा गया 4s² -4s + 1, ये हमारी स्टेटमेंट है। इसको हम करेंगे अब। तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी पूरी डिटेल में समझाया है कैसे आपने फैक्टर निकालने हैं। जिन बच्चों को फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आती है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देख लें, उससे आपको जजमेंट हो जाएगी आपने कैसे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में फटाफट हम एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी क्या आएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यानी कि आ जाएगा 4। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, एस है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है जी -4, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, एसी, एसी मतलब क्या आ जाए 4, और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए -4। बी की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास -4, यानी कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -4 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, +4 चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 4s², लास्ट टर्म को भी हम एज इट इज लिखेंगे +1। सिर्फ जो मिडिल टर्म है, सेंट्रल टर्म है हमारे पास, इसी को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। किससे किसे करेंगे, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स मिलते हैं 2 × 2, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 4, लेकिन हमें इनका एडिशन क्या चाहिए -4, तो हम ले लेते हैं -2 एंड -2। तो क्या लिखेंगे -2s -2s। तो -4s को हमने कैसे तोड़ लिया, -2s × -2s। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों को फैक्टर्स बनाने में दिक्कत है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट जो हमें कराया है x² -2x -8x, उसको जरूर कर ले, ठीक है। उसमें डिटेल में बताया गया है फैक्टर्स कैसे बनाने हैं जो बच्चे थोड़े से वीक हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ चुकी है, 4s² -2s -s +1। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं क्योंकि ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसको। 4s² -2s -2s +1, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है, इनमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है ना। तो 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया यहाँ पे 2, s² में से s ले लिया, क्या रह गया s। यहां से 2s पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बच गया जी 1। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि दोनों नंबर्स अलग अलग है, लेकिन हमें आंसर में 1 के आगे माइनस चाहिए, लेकिन यहां 1 के आगे क्या है प्लस, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ में ले लेंगे 1, क्योंकि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 तो कॉमन होता ही है। तो सिमिलरली 2s -1 आ जाएगा। अब 2s -1 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, 2s -1 को कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया 2s माइनस, यहां बच गया -1। तो सबसे पहले हम 2s -1 को बराबर रखते हैं 0 पे, यहां तो सेम ही आ चुके हैं फैक्टर्स तो वैल्यू भी सेम ही आएगी। 2s = क्या आ जाएगा 1, s = आ जाएगा 1/2। सिमिलरली इसको भी रखेंगे, यहां भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, कौन कौन से, s = 1/2 एंड s = 1/2 सेम ही आ चुके हैं। अब हम जो इनका रिलेशंस है कोफिशिएंट्स और जीरोस का, उसको प्रूव करते हैं। जो पहला रिलेशन है वो हमारा क्या दिया हुआ है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले में सम आता है और दूसरे में प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और यहां s², यहां पे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। यहां पे याद रखना है क्वेश्चन s में है तो x को नहीं लेके चलेंगे, हम s को लेके चलेंगे, s को शिफ्ट। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से 1/2 एंड 1/2, तो इनका सम करते हैं 1/2 प्लस 1/2, हम सभी को पता है हाफ और हाफ को जोड़कर क्या आएगा 1। यहां पे -b/a है, b की वैल्यू क्या है -4, पहले फॉर्मूले का माइनस फिर b की वैल्यू अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे कह लो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कट के क्या आ जाएगा जी 1। तो यहां भी क्या आ गया इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, पहले इंटू दूसरा 0, दोनों रूट्स को जीरोस को हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 1 की 1 से किया 1, 2 × 2 4, तो हमारे पास क्या आ गया
1/4। यहाँ c की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और a की वैल्यू दी हुई 4, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 1/4। तो दोनों जो रिलेशंस थे वो हमने क्या कर दिए प्रूफ, पहला और दूसरा। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस तरीके से बाकी पार्ट भी करेंगे हम। क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² -3 7x। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को एक कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं। क्या आ जाएगा 6x² -7x -3। तो मीन्स हमने क्या किया, सबसे पहले x² यानी कि सबसे बड़ी पावर को लिखा, फिर हमने उससे कम पावर को लिखा, फिर हमने कांस्टेंट टर्म को लिखा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ABC निकालते हैं। ABC क्या कहते हैं, x² कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं a, क्या आ रहा है जी 6। x के कोफिशिएंट को हम कहते हैं b, ये आ रहा है हमारे पास -7। और कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसके साथ x ना हो उसे हम कहते हैं c, ये हमारा आ रहा है -c। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने इस तरीके से। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए AC मतलब -18, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए -7। तो 18 कैसे कैसे आता है फटाफट देखते हैं। 18 आता है 1 × 18, 2 × 9 पे आता है, 3 × 6 पे आता है। बस यही फैक्टर्स बनते हैं। इनमें से 7 देखते हैं, इनको ऐड किया 7 आएगा नहीं, 19 आएगा, और माइनस करने पे 17 आएगा। इनको जोड़ने पे 11 आएगा और माइनस करने पे 7 आएगा। तो ये हमारे काम का है, कौन सा 2 और 9। तो 2 और 9 में कैसे ब्रेक करेंगे, हमें आंसर चाहिए यहां माइनस का। ठीक है, तो बड़े नंबर को हमने किसका रखना है, माइनस का। हम ये रखेंगे 2x प्लस के और माइनस के 9x। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। पहली टर्म को सेम लिखा, लास्ट टर्म को हमने सेम लिखा है, बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो AC क्या होता है 6 × -3 यानी कि 18 -18 आए, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7। क्लियर है। अब हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं। इनमें से कॉमन आएगा 2 और x। यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो यह आ जाएगा 3, यहां रह जाएगा x प्लस 2x तो कॉमन ले लिया, तो मतलब यहां बच गया सिर्फ 1, क्योंकि सारा ही कॉमन ले लिया हमने। तो यहां से दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन लेंगे। 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पर, तो 3x यहां रह जाएगा। यहां से -3 कॉमन ले लिया है तो इसलिए 1 रह जाएगा प्लस का। तो 3x + 1, 3x + 1 को हम क्या लेते हैं कॉमन, और यहां आ जाएगा 2x - 3। तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर को बराबर रखते हैं 0 के। यहां आ जाएगा जी x = -1/3। फिर हम दूसरे फैक्टर को बराबर रखते हैं 0 के। यहां आ जाएगा जी x = 3/2। ये हमारे दो रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट हमारे पास आया है x = -1/3, और दूसरा हमारे पास आया है x = 3/2। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो पहला हमारा रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन कहता है सम ऑफ जीरोस = -b/a। और दूसरा हमारा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a। सम ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस का रूट्स का सम करेंगे। -1/3 + 3/2 = इनका एलसीएम लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 -2, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 9, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +7/6। 9 यहां बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/6। दूसरी तरफ हमारे पास है -b/a।
तो माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -7, नीचे आएगा a यानी कि 6, यहां हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, यहां आ जाएगा -1/2। दूसरी तरफ c की वैल्यू हमारे पास है -3, a की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो जो दोनों रूट से हमने क्या किया, इक्वल प्रूव कर दिए। ये भी 7/6 आ गया, यहाँ पे -1/2 आ गया। सिमिलरली बाकी पार्ट्स भी करेंगे हम, और फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को, जो पिछले 3 क्वेश्चंस किए हैं उन मेथड से नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन उनसे भी इजी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई एसी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। तो एक तो 4 और एक u, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहां हमारे पास बच जाएगा 4 तो कॉमन ले लिया, u² में से u कॉमन लिया तो क्या बच गया u, प्लस 4u में से 8u में से 4u कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास 2। 4u इज इक्वल टू आ जाएगा 0, पहले हम रखेंगे, और दूसरी तरफ u प्लस 2 को बराबर रखेंगे 0 के। u इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहां आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। क्लियर है? तो यहां पे u की वैल्यू आ गई 0 और यहां u की वैल्यू आ गई -2। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो गया है आपको। पहले वाले तीनों क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एबीसी की बात करूं तो a क्या आ रहा है 4 u² का कोफिशिएंट, b क्या आ रहा है हमारे पास 8u का कोफिशिएंट, और c क्या आ रहा है। c सोचने वाली बात है, जब यहां पे कांस्टेंट टर्म ना हो तो मतलब उसकी वैल्यू है 0, जो भी टर्म नहीं होगी उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 ही होता है। तो हमारे पास पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे हम, जो हमें जीरोस निकाले उनका सम करना है। पहला 0 0 ही है, प्लस -2 मीन्स हमारे पास बन जाएगा 0 -2, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई -2। दूसरी तरफ -b/a है -8/4, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 2 जा 8, वैल्यू आ जाएगी -2, जो कि इक्वल आ गई दोनों। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करना है 0 इंटू -2 करना है हमारे पास, जो कि 0 ही आएगा। दूसरी तरफ c की वैल्यू 0 है तो 0/4 इज आल्सो 0, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई आपस में इक्वल। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ चुकी हैं। ये हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स भी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी करेंगे हम। जो नेक्स्ट पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिफ्थ पार्ट e² -15। तो इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स हम पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में जो मेथड किए हैं उनकी तरह नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर करवाना चाहता हूं। आपने इस फॉर्मूले को किया होगा, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b, जो कि हमने स्टार्टिंग में 8th क्लास में शुरू किया था, 9th में भी बहुत यूज किया आपने इसका, और अब 10th में भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे समझ आ रहा है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ टी के ऊपर स्क्वायर है, 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो अपने रूट का तो स्क्वायर होगा ही, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 15 वापस आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी कि टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। इन फैक्टर्स को हम बराबर रखेंगे 0 के। पहले फैक्टर को बराबर रखते हैं 0 के, तो टी की वैल्यू आ जाएगी -15। फिर दूसरे फैक्टर को बराबर रखते हैं 0 के, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, -15 माइनस अंडर रूट 15 एंड प्लस अंडर रूट 15। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ए आएगा हमारे पास टी स्केल का कोफिशिएंट यानी कि 1। बी हमारे पास क्या आएगा, टी का कोफिशिएंट, लेकिन या तो टी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ टी ना हो वो आ रहा है हमारे पास -15। तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स क्या होते हैं, पहला हमारा रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो सम ऑफ जीरोस में क्या करना है, हमने इन दोनों का सम करना है। पहला हमारा रूट्स है -√15 और दूसरा हमारे पास है प्लस के √15। तो जब इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट को, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा 0। दूसरी तरफ -b, b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0/a, a की वैल्यू कितनी है समथिंग बाय 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं सेम। दूसरी तरफ प्रोडक्ट करना हमने, तो -√15 इंटू √15, इनकी मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15। दूसरी तरफ c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -15 और a की वैल्यू है 1, तो ये भी आ जाएगा -15। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट हम कर रहे हैं। जो 6th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है 3x² -x - 4। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना क्या ये कंप्लीट इक्वेशन है, मींस सबसे पहले x² टर्म है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो सही है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से इनके फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने से पहले सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आएगी -4। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट आ रहा है +3, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि आ रहा है -1 और c होता है -4 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को यूज करते हुए पहले हम निकालते हैं AC जो कि आ रहा है हमारे पास -12। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो आए -12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए -1। तो 12 कैसे कैसे आता है, 1 और 12 आ सकता है, 2 और 6 12 आ सकता है, और 3 और 4 आ सकता है। बस ये 3 फैक्टर्स बनते हैं। तो इनमें से इनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 1 आता नहीं है, इनको जोड़ने पे भी 8 और 4 आएगा घटाने पर। इनमें क्या है, जोड़ने पर आ रहा 7 और सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 1, यानी कि -1 भी आ सकता है। तो हमें जो चाहिए वो क्या आ रहे हैं 3 और 4। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, पहली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे, और जो मिडिल टर्म है इसको हम कैसे तोड़ेंगे 3 और 4 के रूप में, लेकिन माइनस का ये, तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना आपने। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है।
आप रखेंगे 3x माइनस 4x। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है तो हमारे पास आ चुका है 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से 3 दोनों तरफ है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ x², यहाँ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा ओनली x, और यहां से 3x कॉमन ले लिया तो रह गया सिर्फ 1। यहां से दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, लेकिन किसके? माइनस के। यहां रह जाएगा प्लस के x और यहां प्लस के 1। अब x प्लस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां पे रह गया 3x और यहां पे माइनस 4। तो सबसे पहले हम x प्लस 1 को बराबर रखते हैं 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हम 3x माइनस 4 को बराबर रखते हैं 0 के, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, दो रूट्स 0 आ चुकी हैं। पहली है x इज इक्वल टू -1 और दूसरी है x इज इक्वल टू 4/3। इनका हमने यूज करना है और रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। उसमें सबसे पहला जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। इन दोनों रिलेशंस को हम सेटिस्फाई करवाएंगे, यहां पे प्रूव करेंगे। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का सम क्या आ रहा है? -1 प्लस 4/3। इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा जी? 3 को डिवाइड किया 1 से, 3 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1, नीचे 3 एज इट इज। बी की वैल्यू यहां रखते हैं माइनस फॉर्मूले वाला, और बी की वैल्यू आ रही है -1, ए की वैल्यू आ रही है 3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 1/3। तो दोनों वैल्यूज क्या आ चुकी हैं? सेम। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं, पहला 0 इंटू दूसरा। किसी भी को नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाता है, बट माइनस का होने के कारण ये क्या आ जाएगा? -4/3। दूसरी तरफ c की वैल्यू कितनी है? -4, a की वैल्यू है 3, तो जो कि दोनों वैल्यूज क्या आ चुकी हैं? सेम। तो सम ऑफ जीरोस भी दोनों सेम आ चुके हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो रिलेशन है वो भी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम 6 के 6 पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से आपने समझना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार में आपको समझ आ जाएगा, और इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या, इस मैथ्स में हो ही नहीं सकता। तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। तो शुरू करते हैं। हमें कहा गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मीन्स हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने पॉलिनोमियल वो फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल क्या है? सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें जो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ कितना है? -1/4 एंड -1। मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4, एंड प्रोडक्ट जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है -1। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले में क्या है?
अगर हमें जीरोस दी गई हो या जीरोस का सम दिया गया हो, प्रोडक्ट दिया गया हो, तो उसकी हेल्प से हम कैसे पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। एक लाइन का फॉर्मूला है, आपने जरा ध्यान से समझना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर इसी फॉर्मूले को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मीन्स सम, प्लस पी, पी मीन्स प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम दिया गया 1/4 और प्रोडक्ट दिया गया -1, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है एस और पी की, आपने हमेशा ब्रैकेट में रखनी है वैल्यू, जिससे आपके क्वेश्चन के सही होने की परसेंटेज बढ़ जाएंगे। पी की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स और साथ में है माइनस, तो माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस -1। इस क्वेश्चन को आपने यहां पे नहीं छोड़ना, ठीक है। कैसे, वैसे तो इसका आ गया है, पॉलिनोमियल बन चुकी है, लेकिन आपने यहां फ्रैक्शन में किसी भी कोफिशिएंट को नहीं छोड़ना है। इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर डिनोमिनेटर में 4 आया है तो आप पूरी पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले स्टेटमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या था x/4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इंटू 1। तो मतलब हमने तीनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो 4 है ये वो है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर, यहां 4 से 4 क्या जाएगा, कैंसल, यहां बच जाएगा -x, और यहां 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमारी बन चुकी है पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हमें गिवन है 1/4 एंड -1। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है √2 एंड 1/3, मीन्स जो सम है वो क्या दिया हुआ है, √2, एंड जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या दिया गया है, 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस पी। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू यहां पे है √2, मैंने आपको कहा था हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में रखना, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो इस पूरी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे। तो पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3x प्लस 3 इंटू 1/3। जो ये 3 है जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये वो 3 है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 इंटू √3 है तो 3√3 इंटू एक्स, और 3 से 3 कैंसल, प्लस 1। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दिया गया 0 एंड √5, मीन्स जो हमें सम दिया गया है वो क्या है 0, और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या है √5। हमारा फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये 0 वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, है सेम ही फॉर्मूला, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। एस की वैल्यू क्या है 0, वो हमने पुट कर दी, प्लस पी की वैल्यू है √5, वो भी हमने पुट कर दी। तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो इस टर्म को तो छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, या एक बार आप लिख लीजिए
-0 लिख लीजिए या +0 लिख लीजिए, प्लस √5। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे x² प्लस √5। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। 1 and 1 हमें दिया गया है। यहाँ पे सम की वैल्यू भी 1 है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम। हमारा क्या फॉर्मूला है, x² माइनस SX। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस नहीं लगा देना। S और P चाहे जो भी है, लेकिन हमारा यहाँ माइनस फिक्स है। x² माइनस S की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस P की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया। x² माइनस 1 इंटू x आ जाएगा प्लस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड का फिफ्थ पार्ट। सेकंड के फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, -1/4 एंड 1/4, यानी कि प्लस के 1/4। तो हमें सम दिया गया -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4 प्लस के। तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, x² माइनस SX प्लस P। क्वेश्चन चाहे 1 आए 2 आए, आप अपने फॉर्मूले को मत भूलना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो x² माइनस S की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 इंटू x प्लस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। ये बन जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x आ जाएगा x। तो प्लस के x/4 प्लस 1/4। तो यहां दोनों के नीचे 4 है। मैंने आपको कहा था जो नंबर नीचे होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां आप सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। आपको 16 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x² प्लस 4 इंटू x/4 प्लस 4 इंटू 1/4। यहां जो ये 4 अंडरलाइन किया है रेड कलर से, ये हमारा वो है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। 4 इंटू x² क्या आ जाएगा, 4x²। यहां 4 से 4 कैंसल, प्लस हो जाएगा x। यहां भी 4 से 4 कैंसल, प्लस 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। थर्ड पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं हम, सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया 4 and 1। हमारे पास इक्वेशंस है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें s क्या है, s है 4 और p है 1। हमारी इक्वेशन x² माइनस SX प्लस p, ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का। तो x² माइनस s की वैल्यू 4 इंटू x प्लस p की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा जी x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से हमने इसके 6 के 6 पार्ट इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी थे। किसी और बुक में कोई ऐसा पार्ट है जो थोड़ा टफ लगता है आपको समझ ना आता हो, तो आप उसकी एक फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए हमें। तो हम आपको साथ के साथ उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझा देंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।